नमस्कार मित्रों, ज्योतिषाचार्य विजय कुमार तिवारी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मित्रों, प्रत्येक नई जानकारियां, चाहे वो ज्योतिष के माध्यम से हो, चाहे वास्तु के माध्यम से हो और चाहे हस्तरेखा के माध्यम से हो, मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहता हूं। तो आज मित्रों हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में कि वास्तुशास्त्र किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करता है और हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा अति आवश्यक चीज़ें हैं जिन्हें हम रूटीन के कार्यों में नहीं करते, लेकिन वास्तु के अनुसार यदि करें और घर में कुछ बदलाव करें तो आपका जीवन सफल हो जाता है। आपको पता है कि वास्तु के अनुसार यदि हमारे घर में कुछ भी समस्याएं होंगी तो हमारा जीवन दुखमय होता है, रुग्ण अवस्था में होता है, यानी सभी परिवार के रोगी बन जाते हैं। तो आपको आभास होने लगता है कि घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसा देखते ही साथ में यह भी होता है कि आपका धन कभी एकत्रित नहीं होता, व्यय ज़्यादा होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, हर प्रकार से आपको किसी न किसी प्रकार की दुविधा होती है। तो आइए आज जानते हैं वास्तुशास्त्र के इस वीडियो में कि आपके घर में कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए और कौन सा स्थान किस स्थान पर उपयुक्त होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे हमारी जो 4 दिशाओं के और 4 कोणों के बारे में। तो हमारे आप सभी इस बात से परिचित हैं कि 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, और 4 कोण ईशान कोण, आग्नेय कोण और उसके बाद में नैऋत्य कोण और वायव्य कोण। जो ईशान कोण है वो पूर्व और उत्तर का जो कोण होता है उसे ईशान कोण कहा जाता है। आग्नेय कोण जो दक्षिण और पूर्व के बीच का जो कोण होता है वो आग्नेय कोण कहलाता है। नैऋत्य कोण जो पश्चिम और दक्षिण के बीच का हिस्सा होता है उसे नैऋत्य कोण कहा जाता है, और जो पश्चिम और उत्तर के बीच का हिस्सा होता है उसे वायव्य कोण कहा जाता है। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं किस प्रकार से हमारे घर में ये सब चीजें प्रभावित होती हैं। बृहस्पति संहिता और बृहद संहिता के अनुसार हम ऐसा मानते हैं कि जल का स्थान है, जो यानी कि जो जल जो घर में हमारे टैंक होता है उस टैंक का स्थान ईशान कोण में होना चाहिए, क्योंकि उत्तर या पूर्व जो बीच का स्थान है वहां पर जल का स्थान सबसे ज़्यादा अहम स्थान रखता है। वह आपको पॉजिटिव रेज देता है और आपके जितने भी समस्याएं उनको दूर करता है, और घर में जो कोई रोग हो उसे भी दूर करता है। इसलिए ईशान कोण में आपको घर का टैंक सबसे अधिक जरूरी बनाना चाहिए। साथ ही अब हमारे घर का मुख्य द्वार कहाँ हो, तो मुख्य द्वार के लिए बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मुख्य द्वार 3 दिशाएं प्रमुख जो है वो सबसे अच्छी रहती हैं। सबसे पहले पूर्व, उत्तर पूर्व और उत्तर दिशा, यानी कि उत्तर में या ईशान कोण में या पूर्व दिशा में, ये कोण जो होता है वो हमारे घर का सबसे श्रेष्ठ कोण होता है। सबसे श्रेष्ठ कोण का मतलब है कि यहाँ पर जो है वो हमारी जितने भी कार्य होते हैं वो सकारात्मक होते हैं, और जो जमीन है हमारी, यानी जो मकान की जब हम मकान बनाते हैं उससे संबंधित जो जमीन है वो थोड़ी सी जब प्रारंभ करते हैं तो वहां से नीचे से ऊपर उठी हुई होनी चाहिए, यानी जहां से घर प्रारंभ होता है वहां पर से नीचे और फिर धीरे धीरे थोड़ी सी ऊपर उठी होनी चाहिए। इससे आपको समृद्धि अधिक मिलती है। घर का जो जमीन का हिस्सा है वो दबा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि दबे हुए घर में जब आप मकान बनाते हैं तो उस समय आपको जो है बड़ी हानि होती है और आपके सारे कार्य रुक जाते हैं, पैसा आपका वेस्ट हो जाता है। अब जब मैंने आपको मुख्य द्वार का और जो है घर के टैंक के बारे में बताया, अब मैं एक मुख्य चीज जो बता रहा हूँ वो आपको किचन की बात बता रहा हूँ कि किचन किस दिशा में होना चाहिए। तो किचन जो दिशा है यानी पूर्व और दक्षिण के बीच, इसे आग्नेय कोण कहा जाता है। तो जो अग्नि का स्थान है वही किचन का स्थान होना चाहिए, यानी कि आपका जो फेस है वो उस समय उस यानी जो गैस या वगैरह जो आप रखते हैं, जो चूल्हा वगैरह रखते हैं, उसका जो स्थान है वो दक्षिण पूर्व के बीच होना चाहिए, और आपको उसके सम्मुख खड़े होकर जो है वो आपका मुंह जो है उस दिशा में होना चाहिए। साथ ही अब मैं रसोई की बात में तीसरी बात करूंगा कि आपका शयन कक्ष में शयन की मुद्रा क्या होनी चाहिए। तो शयन की मुद्रा इस प्रकार से होनी चाहिए कि हमारा जो सिर है वो दक्षिण में, या सबसे जो श्रेष्ठ है वो पूर्व में होना चाहिए। पूर्व की तरफ कभी भी आप पैर करके न सोएं, क्योंकि वह हानिकारक होता है और आपके स्वास्थ्य को लाभ प्रदान नहीं करता है। तो बेडरूम का जो है जो स्थान है वो सबसे पहले शुरू में नहीं होना चाहिए। शुरू में जो है आतिथ्य का जो सत्कार करते हैं, यानी कि जो ड्राइंग रूम बनाते हैं या बैठक बनाते हैं, उसका स्थान होना चाहिए। और उसके स्थान में भी थोड़ा सा जितने भी जो खिड़कियां हैं उनका जो मुख है वो उत्तर दिशा में हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ कर रहता है। उत्तर दिशा में जो हवा का स्थान है
वहां पर जो है ज्यादा अधिक श्रेष्ठ कर रहता है। साथ में अब जो मैं दक्षिण दिशा की बात करूंगा कि दक्षिण और पश्चिम के बीच का स्थान क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि वो कोण भारी होना चाहिए, यानी दक्षिण और पश्चिम का जो नैऋत्य कोण है वो भारी होना चाहिए। उस भारी कोण में आपको हमेशा ये भी देखना चाहिए कि यदि आपका तिजोरी या आपका अलमारी है उसका जो स्थान है वो पश्चिम में खुले या पे जो है वो दक्षिण में खुले, तो वो आप दक्षिण में नहीं खुलना चाहिए, सॉरी। साथ ही आपकी तिजोरी का स्थान है और आपका जो जितना भी कोषागार है या आपका जो सामान रखने का जो स्टोर रूम है वो आपका नैऋत्य कोण में होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर श्रेष्ठ कर रहता है। क्योंकि जब पूर्व दिशा से सकारात्मक किरणें आती हैं और आपको धन का आगमन होता है तो वो कोण यानी कि नैऋत्य कोण जो है उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में है, तो वहां पर आपका जो वो कोण है वो मजबूत होना चाहिए और स्थान मजबूत होना चाहिए, जिससे कि धन की जितने भी पॉजिटिव रेज हैं और सकारात्मक स्वास्थ्य की जो पॉजिटिव रेज हैं वो सारी की सारी वहां पर आके आपके घर में निवास करें और आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा हो और आपके जीवन में धन धान्य की फलीभूति होती रहे। साथ में पश्चिम दिशा, दूसरा एक और बात बताना चाहूंगा मैं आपको कि आपके बेडरूम में कभी भी भगवान की कोई भी तस्वीर नहीं होनी चाहिए और बेडरूम में मंदिर भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में मंदिर बनाने से उसका निरादर होता है और साथ में धन की हानि होती है और स्वास्थ्य की परेशानी होती है। अब जब हम वायव्य कोण की बात करेंगे कि वायव्य कोण में क्या होना चाहिए, तो जो हमारा क्योंकि वायव्य कोण में वायु का निवास ज्यादा होता है, इसलिए वहां पर टॉयलेट्स आदि जो है वो बनाने चाहिए और जब ज्यादा हवादार रहता है इसलिए वहीं पर टॉयलेट्स का स्थान जो है वो प्रमुखतया अच्छा रहता है। अब ये साथ में बताना चाहूंगा कि घर के मुखिया का स्थान जो है वो कहाँ होना चाहिए, तो घर के मुखिया का जो स्थान जो है वो वायव्य कोण में या ईशान कोण में हो तो बेटर रहेगा, लेकिन साथ में यह भी होना चाहिए कि उनका सिर रखने का जो स्थान है वो दक्षिण या पूर्व में होना चाहिए, ताकि जो है अधिक श्रेष्ठ कर रहता है। अब मित्रों ये तो थी आपके घर में कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पर रहनी चाहिए, जितने भी, और अगर मान लो फ्रिज है या और कोई जो इलेक्ट्रिक चीज है वो भी जो सामान है वो भी आपका जो है वो दक्षिण के स्थान में यानी कि दक्षिण और पूर्व के जो आग्नेय कोण है उसमें रहना चाहिए, तो वहीं पर आपको श्रेष्ठ कर रहता है। जितने भी उनमें खराबी नहीं आती, वो ज्यादा समय तक चलती है, आप करके देखिएगा। साथ में अब मैं ये उपचार बताना चाहूंगा कि यदि आपके घर में ये सब बिल्कुल सही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि अगर सही नहीं है तो उसका दोष निवारण किस प्रकार से किया जाए। एक तो घर के आगे कोई भी कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए, छायादार वृक्ष होना चाहिए या फूलों का जो वृक्ष होना चाहिए, तो वो आपके लिए श्रेष्ठ कर और अच्छा रहता है। साथ ही ये बात बताना चाहूंगा यदि आपके मुख्य द्वार पर ईशान कोण में नहीं है तो आपको एक नॉर्मल छोटा दरवाजा जो है वो ईशान कोण में बनाना चाहिए, उसमें आपको जो है वो आवक जावक यानी आना जाना उसमें आपको करना चाहिए। साथ ही यदि आपको रसोई की प्रॉब्लम है, रसोई में यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है तो रसोई के जहाँ स्थान है यदि आपका जो आग्नेय कोण में नहीं है रसोई, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको एक बल्ब या ट्यूबलाइट उस दिशा में जरूर लगानी चाहिए, क्योंकि वहां पर उस दोष का खंडन होता है। और यदि मुख्य द्वार में भी आपको थोड़ी परेशानी है तो वहां पर भी आपको ऊपर एक गणेश जी की जो मूर्ति जो स्थापित कर देनी चाहिए, उससे भी वास्तु दोष जो है वो नष्ट होता है और काफी सारी समस्याएं दूर होती हैं। इसके बाद यदि हम जो मैंने किचन का बताया आपको, यदि आप दूसरा जो मैं कोण बता रहा हूं आपको, नैऋत्य कोण, जहां पर मैंने तिजोरी का और स्टोर रूम का स्थान बताया है, वहां पर आपको क्या करना चाहिए कि वहां पर यदि आपका स्टोर रूम नहीं बना है तो वहां पर आपको एक ऐसा स्थान बनाना चाहिए छोटा सा जो कि भारी रहे, यानी कि कुछ जो है वो ऐसी कोई चीज जैसे कोई बड़ी जो सामान है, संदूक है, वो आपको रख देना चाहिए, जिससे कि आपका वो कोण भारी रहेगा तो आपका वो वास्तु दोष भी दूर रहेगा। साथ ही मैं अब वायव्य कोण में आपको बताना चाहूंगा कि जो है आप यदि वायव्य कोण में टॉयलेट्स नहीं बनाते तो उसमें एग्जॉस्ट जो फैन है उसकी दिशा पश्चिम या उत्तर पश्चिम में होनी चाहिए, तो वो भी आपका दोष नष्ट हो जाता है। तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जितने भी वास्तु दोष हैं इनका यदि हम प्रयोग करें तो हमारे जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, हमारे जीवन में सारे सक्सेस जो है हमारे साथ चलते हैं। लेकिन यदि हम वास्तु दोष का निवारण या निराकरण नहीं करें तो हमारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, धन एकत्रीकरण नहीं होता, लक्ष्मी का निवास नहीं होता और जो है बहुत सारी समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को थोड़ा फॉलो करें और अपने घर में यदि कुछ सुधार हो सकता है
तो साथ में बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके वास्तु दोष दूर होते हैं। साथ में एक तुलसी का पौधा भी यदि ईशान कोण में लगाया जाए, प्रत्येक घर में एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए। अब यदि तुलसी का पौधा ईशान कोण में हो तो भी जो है आपको बहुत सारी समस्याओं से निराकरण मिलता है और बहुत सारे रोगों की जो चीजें हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं और नकारात्मक किरणें नष्ट हो जाती हैं। घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए, फलदार या पुष्पदार जो है पौधे लगाने चाहिए, जो कि आपके लिए लाभदायी रहता है। अब तीसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि घर में साफ सफाई और किचन का जो डेली कचरा है वो यदि बाहर नहीं निकलता है तो भी आपका वास्तु दोष रहता है। इसे दूर करने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि नित्य सफाई बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए और आपके जितने भी जो सारे बर्तन वगैरह सब धुले हुए होने चाहिए। रात को जूठे बर्तन भी आपको नहीं छोड़ने चाहिए, यह भी वास्तु दोष का एक बहुत बड़ा कारण है, जिससे कि अराजकता आती है और घर में जो आपसी व्यवहार है वो सही नहीं रहता। उस व्यवहार को सही करने के लिए ये उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, कैसा लगा ये वीडियो? आप अपने घर में सुधार करें और अपने मित्रों को भी बताएं, जिससे कि उनके जीवन में भी सुधार हो। तो आपको वीडियो कैसा लगा? प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर डालें। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।